तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिन जनरल जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारे जोखा से कहता है कि मुंह संभाल कर बात करो, शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्योंकि ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं जो भी तुमने जहाँ पर कहा है। और वो उसके ऊपर जंप करते हुए अपने पंजे के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो अपने दोनों क्लास के साथ जब अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तुम्हारा जोखा उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम भी उन लोगों में से एक हो जो कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो इस बात से जिन जनरल काफ़ी हैरान होता है कि ये मुझे स्लो कह रहा है जबकि मैं यहाँ पर जनरल की रैंकिंग पर हूँ। और जैसे ही वो अपने पंजे के साथ हमारे जोखा के ऊपर अटैक करता है, हमारा जोखा जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी यूनिक अल्टीमेट टेक्निक को यूज़ कर रहा होता है। तो जिन जनरल जब अपनी यूनिक अल्टीमेट टेक्निक के साथ हमारे जोखा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है वो अपनी दो उंगलियां सामने की तरफ करता है और उसके अटैक को वहाँ पर कर लेता है। इस बात से जिन जनरल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसने सिर्फ और सिर्फ दो उंगलियों के साथ मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा जोखा जो होता है पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है और इसी वजह से वो यहाँ पर उसके पंजे को सिर्फ दो उंगलियों के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। तो इसी के साथ जिन जनरल कहता है कि मेरे मास्टर यानी ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने कहा था कि इस अटैक को अगर पॉसिबल हो तो यूज मत करना क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इस अटैक को यूज करोगे तो तुम्हारा ओपोनेंट जो है वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। और तो वो कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे यहाँ पर डार्क इवन अशूरा स्ट्राइक टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ जिन जनरल वहां पर अपनी डार्क सूरज टेक्निक को यूज करता है और जैसे वो उस टेक्निक को वहीं पर से यूज करता है जहां पर हमारे जोखा ने उसकी उंगलियों को ब्लॉक कर रखा था, यहीं पर उसे अपने पास के सीन दिखाई देते हैं जिसमें यहाँ पर वो बहुत सारी ट्रेनिंग के अंदर से गुजरा है। तो उसका मास्टर उसे यहाँ पर ट्रेनिंग देता रहा, उसे बहुत सारे ऐसे लम्हों से गुजरना पड़ा जहां पर से वो ट्रेन होने के बाद उसने सूरज स्ट्राइक टेक्निक को मास्टर किया था। तो वो कहता है कि ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसी टेक्निक की वजह से तो मैं यहाँ पर जिन जनरल बन पाया हूं क्योंकि मेरे मास्टर यानी कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने मुझे स्पेशली इस टेक्निक को सिखाया था। और इस टेक्निक को सीखने के बाद मैं आज तक किसी से भी नहीं हारा क्योंकि मैं हर किसी से इस टेक्निक को जीता हूं, यहां तक कि मैंने यहां पर राइट के सेक्टर्स के कई सारे एल्डर्स और कई सारे मास्टर्स को भी इसी टेक्निक की वजह से हराया है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस टेक्निक को एक बच्चे के ऊपर यूज करूंगा। तो फाइनली अब यहाँ पर इस टेक्निक को इस बच्चे के ऊपर यूज करने का वक्त आ चुका है और बच्चे के मरने का वक्त आ चुका है। तो उसे कहते हैं कि लड़के अब यहाँ पर तुम्हारी अपनी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तुम मेरे ऊपर इसका इल्जाम बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो इसी के साथ ही वहां पर वो अपने पंजे के साथ जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अपनी दो उंगलियों को वहां पर आगे की तरफ बढ़ाते हैं ताकि वो यहाँ पर दो उंगलियों के साथ उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन हमारा जोखा जो होता है वहीं पर से अपना हाथ जो होता है उसकी उंगलियों में डालता है, यानी कि उसके पंजे के साथ अपना पंजा मिला लेता है। जब वो उसकी उंगलियों में अपना हाथ डालता है तो उसकी दो उंगलियां जो सेंटर वाली होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं। इस बात से जिन जनरल भी काफी हैरान होता है। हमारा जोखा उसे कहता है कि तुमने अपने आसपास काफी सारी कोल्ड विंड क्रिएट कर ली है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी के कलर्स को चेंज कर सकते हो, क्या यही तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी थी जो तुम यहाँ पर मुझे दिखाने वाले थे। तो हमारा जोखा जो होता है अपनी उंगलियों के साथ उसके जो नाखून होते हैं जो उसने उंगलियों के ऊपर चढ़ा रखे होते हैं उनको पीछे की तरफ मोड़कर उसकी दोनों उंगलियों को तोड़ देता है और उसे कहता है मेरा नाम योन जोखा है, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये बात सुनने के बाद हमारे जो जनरल होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कहीं ये लड़का पागल तो नहीं है, इसने यहाँ पर ये कैसे कर लिया, इसने मेरी उंगलियों में हाथ डालकर मेरी उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़ दिया है। तो इसी के साथ ही हमारा योन जो होता है उसका हाथ छोड़ता है और वहीं पर से उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब यहाँ पर लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लाने का वक्त आ चुका है। मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पर तुम जो कुछ करने के बारे में सोच रहे थे उसके बाद तुम्हें ये सजा तो मिलनी तय है, तुमने मेरी फैमिली के बारे में गलत सोचा और अब यहाँ पर इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और जैसे ही वहां पर उसे पंच मारने लगता है तो बाकी के सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि जोखा प्लीज ऐसा मत करना। स्पेशली चीफ जो होते हैं उसे वहां पर प्रेशर महसूस हो रहा था। चीफ कहता है कि ये बंदा ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से केमिस्ट्री बनकर आया है, अगर हमने इसको मार डाला तो फिर हम लोग कभी भी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट समिट को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और वो चलाकर कहता है कि जोखा प्लीज इसको जान से मत मारना। तो वहां पर एक जबरदस्त अटैक होता है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है और सभी लोग अब यहाँ पर हैरान परेशान वहां पर खड़े होते हैं कि क्या जोखा ने यहाँ पर जिन जनरल को मार दिया है। तो बहुत ही पावरफुल प्रेशर निकलता है और वहां पर जिन जनरल को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है, एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन उसके सामने खड़ा होता है। वो इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि एक बड़ा सा ड्रैगन मुंह खोले आगे की तरफ बढ़ा है और उसे खाने वाला है। तो इस बात से जिन जनरल जो होता है वो हार मान लेता है और साथ उसे वहां पर ग्रिम रीपर भी दिखाई देता है जो कि उसे लेने के लिए आ चुका होता है। तो वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो रीपर उसे इशारा कर रहा होता है कि आ जाओ आज अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। लेकिन इसी के साथ ही वो जो ग्रिम रीपर होता है वहीं पर हैरान हो जाता है क्योंकि हमारा जोखा जो होता है वहां पर उसे मारता नहीं है। तो ग्रिम रीपर वहां पर से खाली हाथ वापस चला जाता है और हमारा जोखा अपना पंच वहीं पर उसके मुंह के करीब लाकर रोक देता है। तो इस बात से वो भी काफी हैरान होते हैं, लेकिन वहां पर एक जबरदस्त तबाही मचती है
जब वो पंच मारता है जैसे कि मास्टर चुंजी ने उसे सिखाया था, पंच की वजह से पीछे का काफी बड़ा ग्राउंड जो होता है वो तबाह होता है। तो मास्टर जो होते हैं वहीं पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं, ना चाहते हुए उनके घुटने वहां पर उसके सामने टिक जाते हैं और वो वहां पर बैंड हो जाते हैं। तो जनरल वहां पर सोच रहे होते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है कि मैं एक बच्चे के सामने अपने घुटने टेक रहा हूँ, ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। ऐसा मॉन्स्टर मैंने पहले अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखा है, यानी कि अपने मास्टर को देखा है। मेरे मास्टर जो ग्रीन फॉरेस्ट के किंग है वो भी इसी लड़के की तरह एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर थे। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मैं जहां पर तुम्हें जिंदा छोड़ रहा क्योंकि तुम ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से एक मैसेंजर बनकर आए हो, वरना मैंने तुम्हें मार दिया होता। मेरे ब्रदर्स के साथ जो भी यहाँ पर बदतमीजी करेगा मैं उसे मार डालूंगा। तो जिन जनरल उसके सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और साथ ही यहाँ पर जिन जनरल के बारे में बताया जाता है कि जिन जनरल ने अभी तक यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया उसके खिलाफ फाइट में, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर वो अपनी फाइटिंग की एबिलिटी को खो चुका है, यानी कि अब वो और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता, उसके अंदर हिम्मत नहीं बची क्योंकि उसे यहाँ पर वो प्रेशर महसूस हुआ है जो कि यहाँ पर हमेशा पावरफुल इंसान से महसूस होता है। उसके अंदर अब यहाँ पर विलिंग नहीं बची कि वो जोखा के ऊपर अटैक कर सके। तो उस यंग जोखा से जो चीज महसूस हो रही है वो डर है और वो डर की वजह से अब उठकर उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। तो उसी के साथ जिन जनरल से कहता है मुझे लगता है कि हमें यहीं पर ये सब कुछ खत्म करना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पी रखी है और पीकर मैंने यहाँ पर कुछ गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से मैं माफी चाहता हूँ। तो जोखा उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें ये पता है कि तुम गलत हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अगली बार अगर यहाँ पर तुमने ड्रिंक करने के बाद कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए पीने के बाद हमेशा उतनी ही पियो जितनी तुम पचा सकते हो। अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ और जाओ मेरे दोस्तों को जाकर गुड बाय बोलो, यहाँ पर से दफा हो जाओ, यानी कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुको। तो ये बात सुनने के बाद जिन जनरल उसे कहता है क्या तुम मुझे चाहते हो कि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को गुड बाय बोलूँ जबकि मैं यहाँ पर इन सभी का सीनियर हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इन सभी लोगों को मुझे ग्रीट करना चाहिए और मुझे यहाँ पर से गुड बाय बोलकर भेजना चाहिए? तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ पर से, मुझे अभी भी यहाँ पर नींद आ रही है और मुझे जाकर अपनी नींद पूरी करनी है। यहाँ पे तुम यहाँ पर मरना चाहते हो या फिर तुम गुड बाय बोलकर चलना चाहते हो? तो ये बात सुनने के बाद जिन जनरल जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है, सभी लोगों को वहां पर ब्रदर एंड सिस्टर बोलता और कहता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को गुड बाय बोलता हूँ, मुझे वापस बहुत ही जरूरी काम है तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। हम लोग मान सापियोंग में मिलेंगे जहाँ पर समिट होने वाला है और वहाँ पर उस फाइटिंग में देखेंगे तुम लोग किस तरह से उस टेस्ट को पास करते हो। और इसी के साथ जिन जनरल जो होता है बड़ी तेजी से वहां पर से भाग जाता है। तो ये देखने के बाद वो सभी लोग और भी हैरान होते हैं कि एक जिन जनरल जो है उन सभी लोगों को ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के चला गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर किसी जिन जनरल ने उनको सबॉर्डिनेट बनाने की बजाय यहाँ पर डायरेक्टली उनको रिश्तेदारी बना लिया हो, यानी कि उन्हें ब्रदर एंड सिस्टर्स बना लिया हो। और ये सब कुछ भी तो यहाँ पर इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया, ये सब कुछ जॉन जोखा की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो अब यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर इस बात से खुश होते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर 12 जनरल्स में से एक जनरल को हरा दिया है। और उनमें से कुछ लोग तो यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि हमारा जोखा जो है वो 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि हो सकता है कि उस ग्रीन फॉरेस्ट किंग के जितना स्ट्रॉन्गर हो और हो सकता है कि बाकी के सभी जनरल्स को भी हरा दे और एक दिन यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग बन जाए। तो इस बात से वो सभी लोग हैरान परेशान भी होते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर से उस ग्रेट समिट की तरफ निकलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ और होने वाला है।